morning to student. How are you? I hope you all are very well at your home. Stay safe. So student, day after yesterday we was planning to come live across with you with the 9th standard student, but due to the network issue the live classes was not successful. So I have decided to make the video and upload on the YouTube channel. So I am going to start this video and give you the link for my YouTube channel, and it is my humble request with you, please subscribe the channel and share with your friends which are in the other school. So पहला चैप्टर जो मैं आपको लेने जा रहा हूँ 9th क्लास के लिए वो है चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ वो लाइव वीडियो को छोड़ के कि द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स, ठीक. तो यहाँ पे दो सवाल आएगा कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल है क्या. तो बेटा पॉलिनोमियल वो टर्म होते हैं अ टर्म p ऑफ x. देखिए अभी हम बात करेंगे कि x क्या होता है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. p फॉर द पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 x रेज़ टू पावर n प्लस a1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x रेज़ टू पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट. अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो n है, ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू. ये एक नया सिंबल है जो अभी आपके लिए नया है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. और ये होता है कैपिटल N. ये कैपिटल N जो है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. ये क्या करता है? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. या मैं ये कह सकता हूं कि दिस n बिलोंग्स टू z, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर. देखिए नेचुरल नंबर और इंटीजर में बहुत फर्क है. इंटीजर में भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है. तो फॉर टाइमिंग आप सिर्फ ये याद रखिए, इस टर्म को आप मत याद रखिए, आप याद रखिए कि हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल n होगा जिसको हमने लिखा है, ये स्मॉल n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 जिसको काउंटिंग नंबर हम बोलते हैं, ठीक. अब यहाँ पे दो चीजें और, एक चीज और आपको डिफाइन करनी है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्योंकि डिग्री के ऊपर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री के ऊपर ही पॉलिनोमियल का नाम डिफाइन होता है. अगर हमें किसी पॉलिनोमियल को नाम से बुलाना है तो हमें उसकी डिग्री को जानना पड़ेगा. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेने जाऊं, मैं लिखूं ax का पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस में e. दूसरा मैं लिखता हूं ax का क्यूब प्लस में bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, और लास्ट में लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब देखो बेटा, ये सब इंडिविजुअल पावर है अपने अपने टर्म के, ये सब पावर है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? 1 2 3 और 4 में हाईएस्ट पावर है 4. तो ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा बाई क्वाड्रेटिक, ठीक. यहाँ पे आपने देखा कि हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3. तो ये क्या बनेगा? क्यूबिक इक्वेशन. और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2. तो क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है. यहाँ तक तो आपको दो चीजें पता चल. पॉलिनोमियल क्या होता है? जो इस फॉर्म में हो. ये सारे के सारे जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर. कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई रूट में नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव में नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख रहा है कि जिसका पावर फ्रैक्शन में है 3/2 1/2 1/4 कुछ ऐसा है, वो पॉलिनोमियल नहीं है. किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म में रूट x है, x रेज़ टू पावर 3/2 है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. कोई भी पॉलिनोमियल के किसी भी टर्म में 1/x या 1/x स्क्वायर है, क्योंकि 1/x अगर हमने लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? x का पावर में -1. अगर हमने 1/x स्क्वायर लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? x का पावर में -2. तो ये पॉलिनोमियल नहीं. क्लियर है यहां तक? चलिए
तो मैं पॉलिनोमियल में डिफाइन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा वेरिएबल और कांस्टेंट। उसके बाद हम आएंगे टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल पे और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए अगला नंबर जो हमारे पास आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अगला नंबर जो हमारे पास आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। एंड क्या है, कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल का मतलब जैसे कह रहा है कि वेरी करे, क्या करे, वेरी करे, बदल जाए। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, फिक्स्ड हो, जो कि बदले नहीं। ये चीज क्या है, फिक्स है, वो बदले नहीं, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल लिया था और दोबारा आपको मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि सपोज दैट कि मैं अपने क्लास में से 2 बच्चों को बुलाता हूं और मैं कहता हूं कि बेटा आप एक काम करिए, मैं एक बच्चे को 3 कागज पे छोटी छोटी पर्चियां लिख के देता हूं कि ये बच्चा जो सामान मांगे वो इसको दे दीजिएगा। और एक को मैं कहता हूं कि आप एक स्टेशनरी शॉप पे चले जाइए, एक को मैं कहता हूं कि आप स्वीट्स के शॉप पे चले जाइए, दूसरे बच्चों को मैं कहता हूं कि आप जो है वो क्लॉथ की शॉप पे चले जाइए। अब जिस बच्चे के पास में कागज की पर्ची है कि ये जो मांगे वो दे देगा, उसके पास हो सकता है कि वो कपड़े की दुकान से जाके 1000 का कपड़ा खरीद ले, स्वीट्स की दुकान पे जाके 400 की स्वीट्स खरीद ले, स्टेशनरी की दुकान पे जाके 600 रुपए की स्टेशनरी खरीद ले। तो आप समझिए कि कागज का टुकड़ा एक ही है, शब्द मैंने एक ही लिखा है, लेकिन शॉप टू शॉप क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू बदल रही है। तो यानी कि वो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। लेकिन जो दूसरा बच्चा जिसको मैंने बुलाया था, मैं उस बच्चे को क्या करता हूं, कहता हूं कि बेटा आप एक काम करिए, आप जो है ये 100 रुपए लीजिए और 100 रुपए के 3 नोट में दे रहा हूं और उसको मैं कहता हूं कि आपको पूरे पैसे खर्च करके आना है, वापस नहीं करना, 3 अलग अलग दुकान पे जाना है। अब मान लीजिए वो स्टेशनरी शॉप पे जाएगा, उसको 100 का नोट वहां खर्च करना है, मतलब वो 100 रुपए की पूरी स्टेशनरी खरीदेगा। अगर वो स्वीट्स के शॉप पे जाएगा तो उसको क्या करना है, 100 रुपए का स्वीट्स खरीदना है। अगर वो किसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहा है तो उसको 100 रुपए की ग्रोसरी की यानी किराने की आइटम खरीदनी है। तो मतलब कि पहला वाला जो लड़का जो पैसा लेके जा रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, वो फिक्स है, वो क्या कर रहा है, फिक्स पैसा लेके जा रहा है। और दूसरा वाला जो लड़का है वो हमारा क्या कर रहा था, वो वेरिएबल अमाउंट में था, तो वो क्या किया, वेरिएबल पैसा लेके जा रहा था, वो वेरिएबल था, वो दुकान टू दुकान वेरी करता है। तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कि वो क्वांटिटी जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करे, वेरी करे, बदले, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और वो क्वांटिटी जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना बदले उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी नंबर्स हैं, देखिए नंबर्स, मैं किस नंबर की बात करूंगा, रियल नंबर, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही तरीके के नंबर पाए जाते हैं, एक रियल, दूसरा नॉन रियल, जिसको हम इमेजिनरी कहते हैं। ये जितने नंबर आप पढ़ते हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या है, रियल नंबर है। तो जितने भी रियल नंबर यानी कि होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब बेटा 2 की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में चले जाएगा उसको हम 2 ही बोलेंगे, 3 की वैल्यू को 3 बोलेंगे, 4 की वैल्यू को 4 बोलेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ए से लेके जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उनको हम वेरिएबल के लिए काउंट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू डब्ल्यू। लेकिन इनमें से कभी कभी कोई लेटर ले जाके हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे आपके लिए लिख दिया जाए कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो आप लिखते हैं x इज इक्वल टू ky, और यहां आप लिखते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। आप लिखते हैं कि k कांस्टेंट है, तो यहां k है a से z के लेटर के बीच में, लेकिन हमने इसको क्लियर कर दिया कि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर a से z तक के लेटर एक है उसको बोलेंगे 1 वेरिएबल, 2 होगा तो 2 वेरिएबल, 3 होगा तो 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ठीक, अब मैं इसको मिटा के एक चार्ट बनाता हूं जहां पे हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करें।
कहलाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो देखिए जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5। अब 5 अकेला तो नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 5 into x raised to power 0। अब इसके पावर कितना है? 0, इसकी डिग्री हो गई 0। और देखिए डिग्री और नंबर ऑफ टर्म में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डिग्री प्लस में 1। ठीक है, यानी कितना डिग्री? जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? 0 प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1, यानी मैक्सिमम एक टर्म इसके अंदर में आएगा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। यानी कि जीरो पॉलिनोमियल में जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म कहे जाएंगे वो कितने कहे जाएंगे? 1, और उसकी डिग्री कितनी होगी? 0। अगला है लीनियर। लीनियर जनरल इक्वेशन क्या हो गया? देखिए ax प्लस में b। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पे x पे हाईएस्ट पावर कितना है? 1, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 1 प्लस 1, यानी कि मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूं। मिनिमम का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर एक टर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल खाली ax हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा, इसको हम बोलते हैं लीनियर। अगला इक्वेशन जो हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, फॉर एग्जांपल क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस में क्या? bx प्लस में c। देखिए यहां पे डिग्री कितनी है? 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ टर्म a होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज ध्यान रखना है कि a शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि जैसे ही a 0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 into x स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो bx प्लस c ये पूरा का पूरा पुनः दोबारा क्या बन जाएगा? इट विल बी अ लीनियर टर्म। अगला टर्म जो हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल ax क्यूब प्लस में क्या? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं आपके ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री 3 हो जाएगी, और नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। इसमें एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 टर्म भी हो सकता है, लेकिन 5 टर्म इसमें नहीं हो सकता। ठीक, अगला एक इक्वेशन है जिसको मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि 10th क्लास में आएगा, जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक ये क्या होता है? ax का पावर 4 प्लस bx का क्यूब प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx और प्लस में e। हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी हो गई? 4, और हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। आपको 2 मिनट का समय दिया जाए, ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन और कोफिशिएंट और वेरिएबल पे लेके चलता हूं। ठीक है बेटा, मैं इसको मिला बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ये आप एनसीईआरटी करा रहे हैं, हम लोगों को अगर आर.एस. अग्रवाल करना है तो क्या करेंगे? बेटा आर.एस. अग्रवाल के लिए अभी हम ऑफलाइन में वीडियो नहीं बना पाएंगे, हमारे लिए डिफिकल्ट है। उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आपको जो कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप उसको आर.एस. अग्रवाल को अटेम्प्ट करिए। आपके लिए अलग से मैं एवरी संडे एक मतलब डाउट क्लास में अरेंज करूंगा जूम ऐप के थ्रू,
जिसमें कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आपके डाउट को मैं ले सकता हूं। इसके अलावा एक दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कर देंगे अपने नाम, स्कूल और क्लास के साथ में। तो मैं क्या करूंगा कि एक पर्टिकुलर डे सिर्फ डाउट्स का वीडियो बना के और आपके नाम को एड्रेस करते हुए उस डाउट को मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। चल, अब अगला टर्म जो हमें जानना है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, देखिए बेटा, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई है। जैसे 2x का स्क्वायर अगर लिखा है मैं अगर लिखा हूं कि 2x का स्क्वायर, तो यहां x स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई है? 2। तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो कोफिशिएंट का मतलब जिसका भी पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है कि 2 का ही पूछेगा, 3 का, 4 का, 5 का। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहां कोई मेरे से पूछे कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना होगा? 2। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 3। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर क्यूब यानी क्या हो गया? 4। और एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि जिसके साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होता है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। यानी एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं कहता हूं x का पावर 4 प्लस 3/2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आइए अब यहां निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4। देखिए यहां x के पावर 4 के साथ आपको दिखाई दे रहा है कुछ भी नहीं है, यानी यहां इसका क्या है? 1 कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ, अब यहां x क्यूब नहीं है, ठीक। अगर इस क्वेश्चन में पूछ देता कि x क्यूब तो है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता? 0। कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यहां कितना बेटा? 3/2। और अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। तो ध्यान रखिए बाई क्वाड्रेटिक का जो हमारा जनरल इक्वेशन था वो ये था, ax का 4 प्लस bx का प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस में e। यानी पूरे के पूरे जनरल इक्वेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन इंप्लीमेंट हमने नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x का कोफिशिएंट लिखने जाऊंगा तो -2 वहां पे क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो दिस इज -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। इज इट क्लियर? आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग आ रहे हैं पहला 2.1 एक्सरसाइज में काम करने के लिए, ठीक। और हो कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पहला काम क्या है कि आपको बुक, कॉपी और पेन अपने साथ रखना है। आप कोशिश करिएगा कि इसको सॉल्व करें, ठीक, और फिर टैली करें। आप कोई भी सवाल बनाने के बाद बेटा इसका आंसर पीछे के बुक से जरूर मैच करिएगा। किसी तरीके का अगर मिस्टेक मेरे से भी होता है तो आप प्लीज मुझे पॉइंट आउट करिएगा। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1 और ये जो बुक है वो है NCERT, ठीक, NCERT, ठीक। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं लिंक में दे दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप से क्वेश्चन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सवाल को खूब बढ़िया से पढ़ना चाहिए, आपकी अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। आपकी भाषा भोजपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ के आप इसको पहले अपने कॉमन लैंग्वेज में एड्रेस करिए, उसको समझिए, तब सवाल को आप आगे बढ़ना है कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन या निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। तो पहले तो हमको चेक करना है कि पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे कि px is equals to a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 so on। और जो n होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। हालांकि x raised to power
और जीरो भी काम करता है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि द पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर इन वन वेरिएबल। अच्छा, मतलब ए से लेके जेड तक के बीच का एक ही लेटर होना चाहिए, ठीक है। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, स्टेट रीजन फॉर द आंसर। जब हम आंसर देंगे तो हमें क्या करना है, उसका रीजन लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट है। पहले मैं सारे पार्ट्स को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और बच्चों, अगर अभी तक आपने बुक अरेंज नहीं किया है तो आप बुक को परचेज करिए, या बुक कहीं से क्या करिए, अरेंज करिए। द सेकेंड क्वेश्चन इज मार्कर लगा है, आई होप कि y² + 2 है। एंड दिस इज द थर्ड वन, ये हमारा क्या है, 3√t + t√2। और फोर्थ वन हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ वन है y प्लस में क्या 2y। और फिफ्थ हमारे पास क्या है कि x⁻10 + y³ + t⁻50। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। मैं भी आपको सॉल्व करूंगा, फिर मैं खुद आपके सामने वीडियो में मैं ही आंसर चेक करूंगा। आंसर चेक करने का रीजन ये नहीं कि मैं गलत बना सकता हूँ, आंसर चेक करने का रीजन बेटा ये है कि आप खुद ये हैबिट डालिए कि सवाल बना के हम आंसर को चेक करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल इक्वेशन यानी x का पावर कितना है, 2, 1 और यहाँ कोई भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0। यानी कि ये सारे इंटीजर के फॉर्म में है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ठीक। यहाँ आते हैं, यहाँ y पे डिग्री कितना है, 2। रूट में नंबर है, वेरिएबल नहीं, नंबर का रूट चलेगा, वेरिएबल का नहीं चलेगा। मतलब कि ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, सिंस द वेरिएबल इज इनसाइड द अंडर रूट, वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर है, और जो पावर 1/2 जाएगा वो इंटीजर नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y पे तो 1 पावर है, लेकिन यहाँ क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा y + 2 × y⁻1/2। अब ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम आते हैं 5 नंबर पे। देखो बेटा, उन्होंने कहा है कि पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और 1 वेरिएबल भी होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन अगर हम वेरिएबल को काउंट करें तो 1, 2 और 3, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो ये क्या है, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे टर्म को जस्टिफाई नहीं करता। अब आइए हम लोग एक बार क्या करते हैं, आंसर को चेक कर लेते हैं। 2.1 में आंसर में जाऊंगा, परफेक्ट मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं। देखिए ये 2 आंसर है। पहला कह रहा है कि 1 and 2 आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पहले कहा 1 और 2, क्योंकि इसमें a से z के बीच में x लेटर, इसमें क्या है, y लेटर है। उसके बाद क्या करें, पांचवा इज ए पॉलिनोमियल इन द, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्या है, 3 वेरिएबल। थर्ड और फोर्थ आर नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज़ इज दिस एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि यहाँ पे होल नंबर नहीं है, क्या है, रूट है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। इज इट क्लियर? तो ये वेरिएबल हमारे, ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आई होप द मॉर्फल क्वालिटी इज गुड। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ किसका, x का स्क्वायर इन ईच ऑफ द, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है क्या, 2 + x² + x। दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। थर्ड क्वेश्चन है π/2 * में x² + x। और फोर्थ क्वेश्चन है √2 दिस इज x - 1। देखो बेटा, वैसे तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने हैबिट में डालेगा, कोई भी पॉलिनोमियल जब हमें मिलेगा
सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। ये हैबिट में डालने के लिए मैं आपको कर रहा हूं, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा क्या है? ऑलरेडी ये हमारा अरेंज है, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और ये भी हमारा क्या है? ऑलरेडी अरेंज है। देखिए मैन मेक्स हैबिट देना हैबिट में कम है, हम जैसी आदत बनाते हैं वही हमारे क्या पता, मैन मेक्स हैबिट यानी आदमी आदतों का निर्माण कर रहा है, एंड दैट हैबिट्स मेक अ मैन, बाद में वही आदत जो है आदमी मनुष्य का निर्माण करती है। तो अगर हम ये सीख रहे हैं कि हमको पॉलिनोमियल अगर रीअरेंज मतलब डिसऑर्डर में मिले तो सबसे पहला काम हमको क्या कर देना है? अरेंज कर देना है। तो धीरे धीरे आगे चल के ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आप इजीली क्या करेंगे? इसको अरेंज करेंगे। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई नंबर दिख रहा है क्या आपको? कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो जहां कोई नंबर नहीं दिखता है वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो पहले में कोफिशिएंट कितना हो गया? 1। यहाँ पे भी आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा है, 1 तो है, लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन जनरल क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। अब यहाँ क्या समस्या है कि हमें प्लस भी चाहिए और यहाँ माइनस है, तो सेकंड में जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा माइनस का 1। थर्ड में देखिए कोफिशिएंट कितना है? थर्ड का जो आंसर होगा द कोफिशिएंट इज पाई बाई 2, और फोर्थ में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो फोर्थ में जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 है, सेकंड क्वेश्चन में -1 है, थर्ड क्वेश्चन में पाई बाई 2, और फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 0। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। 1 लाख एग्जांपल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने चाहिए जिसमें कि हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 35। मैं आंसर के तौर पे ये लिख सकता हूं x प्लस वाई रेज़ टू पावर 35। मैं ये लिख सकता हूं x प्लस 35 प्लस में b। मैं ये लिख सकता हूं x रेज़ टू पावर 35 प्लस x रेज़ टू पावर 1 लाख इसके आंसर हो सकते हैं, करोड़ों में आंसर हो सकते हैं, ठीक। मतलब हमें क्या करना है? हमें एक 2 टर्म ऐसे लिखने हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 35 हो। मैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम डिग्री 35 आएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 35। यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 35। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा आंसर आपके आंसर के साथ मैच करे या हम दोनों का आंसर बुक से मैच करे, वो बदल भी सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोनोनोमियल। मोनो मतलब होता है बेटा एक, तो इसका अगला आंसर कुछ भी हो सकता है a x रेज़ टू पावर क्या 100। आप खाली लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 100, आप लिख सकते हैं 1000 x रेज़ टू पावर 100, आप लिख सकते हैं 2 x रेज़ टू पावर 100। ये सारे सिंगल टर्म हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? मोनोनोमियल हैं। एक इकलौता टर्म है जो आपको ये आंसर दे सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्या? राइट द डिग्री ऑफ each of the following polynomials। चलिए पहले काम करते हैं, 4 क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या? 5x का क्यूब प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 7x। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा? 4 माइनस वाई का स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको लिख देता हूँ 5t माइनस √7। और फोर्थ क्वेश्चन भी मैं आपको लिख देता हूँ 3। तो क्या सिखाया था मैंने आपको? अगर कोई अरेंज नहीं हुआ तो अरेंज करेंगे। देखिए अरेंज, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ
माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 4, बाकी सवाल ठीक। तो यहां पर लिख देता हूं डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहां देखो बेटा, यहां पे पावर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। डिग्री को हमने क्या डिफाइन किया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 1 2 3 में हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। यहां देखिए यहां पे पावर कितना है 2 और यहां कोई नहीं मान लेते, यहां पे क्या है 0, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो गई 3। यहां ध्यान से देखिए पावर कितना है 1 और यहां क्या है कुछ नहीं है, तो t रेज़ टू पावर 0। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, और दूसरा चीज ये याद रखिएगा 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज इक्वल टू होता है 1। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने y रेज़ टू पावर 0 क्यों लगाया, y रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है 1, 4 into 1 is 1, तो स्टिल इट विल बी 4। √7 की पे मैंने 0 लगाया तो t रेज़ टू पावर 0 इज अगेन 1, जो कि हमारा √7, तो t रेज़ टू पावर 1, यहां इसका कोएफिशिएंट हमारा कितना है, ये है हमारा 5, और यहां कोई भी टर्म नहीं है। मान लीजिए कि x का वेरिएबल है, तो मैं x लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, x रेज़ टू पावर 0, यानी यहां इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। तो दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा क्लासिफाई, मैं नोट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, and cubic। चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 7, थोड़ा सा कंप्रेस करो, लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स का 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने आपको कहा क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या है 3t, और छठा नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इट इज आई थिंक r स्क्वायर। तो इसको अरेंज है, लेकिन ये अरेंज नहीं है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। तो माइनस एक्स का क्यूब, कोई बहुत इशू नहीं है अरेंज करना, लेकिन हैबिट में होना है। ठीक, ये अरेंज नहीं है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, ये अरेंज नहीं है, चलिए इसको अरेंज करते हैं। ये ऑलरेडी अरेंज है, ये ऑलरेडी। तो हमें क्या निकालना, नाम देना है कि कौन सा नाम किस पे डिफाइन करता है, डिग्री, डिग्री ही उसका नाम है। ठीक, तो अभी देखिए इसका डिग्री कितना है, चलिए एक बार मैं यहां लिख देता हूं डिग्री। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितना है बेटा 3, यहां पे फिर हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, यहां पे है 1, और यहां पे हाईएस्ट डिग्री कितना है 2। अब आइए इसका नाम देते हैं, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। याद है ना आप लोग उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे आप उसको आप बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये 2 डिग्री वाले जितने हैं इनको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक अच्छा अब ये देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3 डिग्री वाले को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक।